हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के एक ऐसे कदम के बारे में जिससे यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को एक नया बूम मिलेगा और आपको एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने में मदद मिलेगी। क्या है ये कदम और क्या एनसीआर के दूसरे शहर इसे अफेक्ट करेंगे? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है और ये रकम तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमें इस पर भारी स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है। मगर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने राजधानी में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में बड़ी राहत देते हुए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में 20% की छूट देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली के एक रियल एस्टेट मार्केट को एक बूम मिलेगा, बल्कि इसका असर एनसीआर के दूसरे शहरों में भी देखा जा सकता है। ये तो हमने अक्सर देखा है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट महंगे होने के कारण बायर्स दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे इलाकों का रुख करते हैं। हालांकि एनसीआर के दूसरे शहरों में भी स्टैम्प ड्यूटी का रेट लगभग दिल्ली के बराबर ही है, लेकिन अब दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बचत से बायर्स को जो फ़ायदा होगा उससे वह दिल्ली में ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हर किसी के रहने का सपना तो होता ही है। हालांकि कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि गाजियाबाद और नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन बायर्स की जेब अलाउ करती है वो अब गाजियाबाद और नोएडा की जगह दिल्ली में ही अपना आशियाना देखना शुरू कर देंगे। लेकिन जिन बायर्स की जेब अलाउ नहीं करती वो बायर्स अभी भी गाजियाबाद और नोएडा की तरफ ही रुख करेगा, क्योंकि दिल्ली की प्रॉपर्टी की कीमत गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। रियल एस्टेट संस्था क्रेडाई के ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने भी सर्कल रेट को कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को लिखा है, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई है। क्रेडाई के ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि अगर यूपी गवर्नमेंट भी सर्कल रेट को कम करती है तो यहाँ के प्रॉपर्टी बायर्स के पास भी गाजियाबाद और नोएडा की प्रॉपर्टी खरीदने का मौका बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, सर्कल रेट के कम होने से यहाँ खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सरकार के पास भी बहुत अधिक संख्या में राजस्व पहुँच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरीदाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में प्रॉपर्टी महंगे होने के कारण यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार वैसे ही काफ़ी समय से सुस्त चल रहा है और अब दिल्ली में सर्कल रेट में कटौती के फैसले से कई बायर्स दिल्ली में ही प्रॉपर्टी खरीदना अधिक पसंद करेंगे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद फरीदाबाद की प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोग एनसीआर के दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत कम हैं। लॉकडाउन के बाद कारोबार में तेज़ी आने की उम्मीद की जा रही थी, जिससे फरीदाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब दिल्ली में सर्कल रेट में कटौती के कारण फरीदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में सर्कल रेट कम होने से ज़्यादातर बायर्स की पहली पसंद फरीदाबाद के मुकाबले दिल्ली की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिससे फरीदाबाद की प्रॉपर्टी कारोबार की रफ्तार और भी धीमी हो जाएगी। अब बात करते हैं एनसीआर के सबसे अहम शहर गुड़गांव की, और यहाँ के रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ के रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर इसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि जहाँ सर्कल रेट ज़्यादा है और मार्केट रेट डाउन होता है वहाँ पर ट्रांजैक्शन रुक जाती है। स्टैम्प ड्यूटी डाउन होने का लाभ यह होगा कि बिलो सर्कल रेट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वह आसानी से हो पाएंगी। प्रॉपर्टी की मार्केट रेट से सर्कल रेट जहाँ कम है वहाँ इसका कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ सर्कल रेट मार्केट से ज़्यादा है वहाँ पर इसके कम करने की ज़रूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले से लोगों के सेंटिमेंट्स पर ज़रूर असर पड़ेगा और लोग फिर से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आशा करता हूँ मेरी हुई दी जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।